हाँ जी, तो आज है डबल हेडर, यानी कि दो दो मौके आपको अपनी फैंटेसी टीम बनाने के, ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में विन करने के लिए। और स्पेशली ये दो मैचेस ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे हो सकते हैं। स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से तो हैं ही अच्छे, लेकिन ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर पिच ने उसी तरीके से बिहेव किया जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मैच के बारे में, यानी कि सीएसके वर्सेस पंजाब किंग्स के बारे में, जो कि खेला जाएगा धर्मशाला के मैदान में। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। धर्मशाला में मैच खेला जाएगा। धर्मशाला शूट्स द सीमर्स बेटर देन द स्पिनर्स. There should be some movement both in the air and off the seam with the new ball, and eventually it will get better to bat on. The boundaries are not big, and as a result it is likely to be a high scoring game with good value for shots available for the batters. देखो इस पिच पे दो लोगों के लिए बहुत कुछ है। एक तो नई बॉल से पेसर्स के लिए, और जैसे जैसे वो बॉल पुरानी होती चलेगी पावर प्ले के बाद बॉल बैट पे बहुत अच्छा आएगी और इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यार धर्मशाला में क्या हमेशा थोड़ी सर्दी रहती है, तो आप बादल छाए होते हैं, तो उस वजह से क्या मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है बॉल को। तो जो ऐसे बॉलर है ना जिनको मूवमेंट मिलती है, जो स्विंग बहुत अच्छी कराते हैं, जैसे सीएसके में दीपक चाहर थे, क्योंकि इंजर्ड हो गए, ये मैच शायद नहीं खेलेंगे। जैसे कि हम बात करें पंजाब में कौन है, पंजाब में है आपके सैम करन, अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा। ये तीन बॉलर ऐसे हैं कि भाई बहुत मूवमेंट मिल सकती है इनको शुरुआती कुछ ओवर्स में। तो ऐसे बॉलर्स के लिए इस ग्राउंड पे बहुत कुछ है। उसके अलावा बैटर्स के लिए हमेशा से अच्छी विकेट रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी देखा था हमने, जितने भी मैचेस यहाँ पे हुए थे अच्छे खासे रन बने थे। तो बैटर्स और सीमर्स के लिए बहुत कुछ है। स्पिनर्स के लिए इतना कुछ ग्राउंड पे है नहीं। लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा काबिलियत जैसे रविंद्र जडेजा, उनको मैदान पे कुछ ना भी हो तो भी वो एक दो विकेट लेके जा सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा फ़ायदा कि यार बहुत ज़्यादा लो बाउंस रहेगा या कुछ नहीं। और धर्मशाला में ना हमेशा एक चीज़ होती है कि यहाँ पे टीम पहले बैटिंग करना चाहती है, यहाँ पे चेज़ इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए देखते हैं कि भाई कल टॉस भी क्या होता है। तो ये हो गई पिच रिपोर्ट। हाँ जी, तो चेन्नई और पंजाब किंग्स के हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो अभी तक इतिहास में इन दोनों ही टीमों के बीच में 29 मुकाबले खेले गए, जिनमें से 15 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते, 14 मुकाबले पंजाब किंग्स ने जीते। तो भाई ये बड़ा दिलचस्प है कि यार पंजाब ने ना चेन्नई को डोमिनेट किया, और पिछले कुछ मुकाबलों से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4-5 मुकाबले लगातार पंजाब किंग्स जीतती आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स से। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये मुकाबला भी जीत जाए, लेकिन थोड़ा सा होम ग्राउंड कंडीशन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा ये कंडीशन ज़्यादा सूट करेंगी पंजाब किंग्स को रेदर देन सीएसके। तो देखते हैं मैच का रिजल्ट तो क्या रहेगा। लेकिन भाई अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों ही टीम बराबरी पे है। ऐसा नहीं है कि चेन्नई बहुत आगे या पंजाब बहुत आगे, दोनों ही टीमों के ऑलमोस्ट 15 और 14 बराबरी के मुकाबले हैं भाई। अब हम बात कर लेते हैं जो लास्ट हेड टू हेड इन दोनों ही टीमों के बीच में हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। लास्ट हेड टू हेड जो इन दोनों ही टीमों के बीच में हुआ था वो हुआ था 1 मई 2024 को, कुछ दिनों पहले ही। सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए 162 रन बनाए थे, 7 विकेट गंवा दी थी 20 ओवर खेल के। ये वही मैच है जिसमें डेरिल मिचेल को बहुत लेट भेजा गया, और वही रहाणे से वापस से ओपनिंग कराई गई। शिवम दुबे जिस मैच में बहुत जल्दी आउट हो गए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 0 पे आउट हो गए थे। और पंजाब किंग्स ने यह मुकाबला बड़े ही आसानी से 17.5 ओवर में जीत लिया था, 163 पे 3 विकेट के नुकसान पे। जॉनी बेस्टो ने अच्छा किया था। बात करें कि भाई इस मैच में टॉप परफॉर्मर कौन थे, सीएसके की तरफ से टॉप परफॉर्मर थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 62 रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ भाई हर मैच में सीएसके के लिए अच्छा कर रहे हैं। पिछले 4-5 मैचों से तो हर मैच में कप्तानी पारी खेल रहे हैं, और ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी दूसरे नंबर पे, विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ है, और ज़्यादा पीछे नहीं है, शायद 30-35 रन पीछे होंगे, और हो सकता है कल ऑरेंज कैप वापस से ले भी ले। तो ऋतुराज गायकवाड़ 62 रन, अजिंक्य रहाणे 29 रन, यही दो ओपनर्स थे जिन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे ने हालांकि इतना ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे 29 रन बनाए थे, और ऋतुराज ने भी 62 रन बनाए थे। बहुत स्लो पारी खेली थी, और वो पिच भी तो कुछ इसी तरीके से बिहेव कर रही थी उस टाइम पे, तो जब तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खेल रही थी। बाद में ड्यू आ गई तो पंजाब के लिए बैटिंग बहुत आसान हो गई। रिचर्ड ग्लेसन, जिनका वह पहला मैच था, आईपीएल का डेब्यू भी था, तो उन्होंने 1 विकेट लिया इस मैच में। हालांकि देखते हैं इस मैच में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वापस से पथिराना की वापसी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुस्तफिजुर तो अवेलेबल है नहीं। तो पथिराना ग्लेसन दोनों के साथ ही जाएंगे या फिर किसी एक को खिलाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी पथिराना के ऊपर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 90% शायद वो ये मैच खेले। बात कर लेते हैं कि पंजाब किंग्स के टॉप परफॉर्मर कौन थे उस मैच में। जॉनी बेस्टो ने 40 रन बनाए थे, रायली रूसो ने 43 रन बनाए थे। हरप्रीत ब्रार जो इस मैच के
शायद मैन ऑफ द मैच भी थे। उन्होंने 2 विकेट लिए थे, राहुल चार ने भी 2 विकेट लिए थे। स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा गेम रहा था वो। सिर्फ फर्स्ट इनिंग में, जैसे ही सेकंड इनिंग में सीएसके के स्पिनर्स आए, जडेजा आए, मोइन अली आए, तो भाई इतनी ज़्यादा ड्यू आ गई थी कि बॉल ग्रिप ही नहीं कर पा रही थी स्पिनर्स के हाथ में, इसीलिए टारगेट बहुत आसानी से चेज हो गया। लेकिन यहाँ पे शायद इतना ड्यू फैक्टर ना रहे, और ड्यू फैक्टर इसलिए भी नहीं रहेगा क्योंकि भाई दिन का मुकाबला है। हालांकि धर्मशाला में सर्दी होती है, लेकिन दिन का मुकाबला है, दोपहर का मुकाबला है, तो इतना ज़्यादा ड्यू फैक्टर नहीं रहेगा। टॉस शायद इतना ज़्यादा निर्भर ना करे, लेकिन वही है कि इस ग्राउंड की जो हिस्टोरिकल चीज़ है कि यहाँ पे पहले बैटिंग करो और टारगेट डिफेंड करो, वही है थोड़ा सा ये चीज़ है कि इस ग्राउंड पे यही वही टीमें ज़्यादा सक्सेस हुई जिन्होंने पहले बैटिंग की टॉस जीत के। तो पंजाब ने मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया था। अब बात कर लेते हैं आपके फेवरेट पोर्शन की, ग्रैंड लीग प्रेडिक्शंस क्या है हमारी इस मैच के लिए, कौन सी वो है ऐसी ग्रैंड लीग प्रेडिक्शंस है जिससे आप अपने कॉम्बिनेशंस में ट्राई करके बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, मिनी ग्रैंड लीग्स में, मेगा ग्रैंड लीग्स में। तो मेरी पहली ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस है, ट्राई अर्शदीप सिंह एज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इफ पंजाब किंग्स बॉल फर्स्ट। भाई जैसा ही ग्राउंड है ना, अगर पंजाब किंग्स पहले बॉलिंग कर रही है तो शुरुआत में कम से कम अर्शदीप सिंह के 2 ओवर और डेथ में अर्शदीप सिंह के 2 ओवर, तो अर्शदीप सिंह बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं पंजाब किंग्स की तरफ से। और अगर 3 से 4 विकेट ले गए तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं कल की टीम के, कल की ड्रीम टीम के। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अर्शदीप सिंह को CVC 2 या 3 कॉम्बिनेशंस में ट्राई कर लेना, अगर पंजाब पहले बॉलिंग करे तो। क्योंकि यार इनको बहुत ज़्यादा, अगर इनको थोड़ी बहुत भी मूवमेंट मिली ना, तो भाई अर्शदीप सिंह नई बॉल से हो सकता है पावर प्ले में आपको 2-3 विकेट लेते हुए दिख जाए। तो ये मेरी ग्रैंड लीग की पहली प्रेडिक्शन है। दूसरी प्रेडिक्शन बता दूं, ट्राई सैम करन इन मोस्ट ऑफ योर कॉम्बिनेशंस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार क्योंकि ना अगर स्विंगिंग कंडीशन हुई भी, चलो मानो, तो सैम करन और जो इंग्लिश प्लेयर है उनको तो यार स्विंग खेलने की आदत है ना, तो एज अ बैटर इनको एडवांटेज है कि स्विंग कंडीशंस होंगी तो सैम करन शायद संभाल लें। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो ये है कि सैम करन भाई नई बॉल के साथ अगर पावर प्ले में आते हैं तो इनको भी शुरुआत में लेफ्ट आर्म पेसर है, अगर मूवमेंट मिलती है जो कि धर्मशाला के ग्राउंड पे 90% टाइम मिलती है, तो सैम करन भी वो काम कर सकते हैं जो आपके लिए अर्शदीप सिंह के लिए बताया था मैंने, कि 2 से 3 विकेट ले सकते हैं और बैटिंग से 20-30 रन, तो ये भी ड्रीम टीम के कैप्टन हो सकते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशंस में CVC ट्राई कर लेना, और मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस में आप सैम करन को ज़रूर रखना। मैं बोलूँगा अगर 10 कॉम्बिनेशंस बना रहे हो तो भाई 7 से 8 कॉम्बिनेशंस में सैम करन को ज़रूर रखना, क्योंकि कल इनको ड्रॉप करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तीसरी ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं कि हमारी तीसरी ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस क्या है। हमारी तीसरी ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन है ड्रॉप ऋतुराज गायकवाड़ इन सम कॉम्बिनेशंस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि यार ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे फॉर्म में तो कल फ्लॉप हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ यार बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और पिछले 4 मैचेस आप उठा के देख लो, ऋतुराज हो गए, विराट कोहली हो गए, ये इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट दिख रहे हैं इस IPL में। विराट तो खैर हमेशा ही दिखते हैं, लेकिन ऋतुराज भी इस सीज़न इतने कंसिस्टेंट दिख रहे हैं कि CSK के लिए हर मैच में रन बना रहे हैं 50-60, एक मैच में 98, एक मैच में सेंचुरी, तो भाई हर मैच में रन बना रहे हैं। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि हर मैच में चल रहे हैं तो इस मैच में ही फ्लॉप हो जाएंगे। मेरे पास एक रीज़न है कि यार अगर नई बॉल से स्विंग मिलती है, मेरे पास वही धर्मशाला का पिच दिमाग में चल रहा है भाई, अगर नई बॉल से स्विंग मिलती है तो सामने रबाड़ा, अर्शदीप सिंह, सैम करन, 2 लेफ्ट आर्म पेसर भी रहेंगे, सैम करन और अर्शदीप सिंह, और एक रबाड़ा भाई, तो ये तीनों शायद अर्ली विकेट्स कल के लिए लेके जाएं पंजाब किंग्स के लिए। और अगर शुरुआत में पावर प्ले में 2-3 विकेट से ले गए तीनों मिलके, तो हो सकता है उनमें से 1 विकेट ऋतुराज की हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कॉम्बिनेशंस में, नहीं बोलूँगा कि आप ज़्यादा कॉम्बिनेशंस में, लेकिन 10 में से 2-3 कॉम्बिनेशंस में आप इनको ड्रॉप कर देना। अगर 20 कॉम्बिनेशंस बनाते हो तो 5-6-8 कॉम्बिनेशंस में ड्रॉप कर देना, क्योंकि देखो इसका तो रिस्क है भाई। ग्रैंड लीग में तो सेम चीज़ है कि आपका लक भी बहुत मैटर करता है, कि सब लोग ऋतुराज को रख के लाएंगे, लेकिन अगर आपने ऋतुराज को ड्रॉप कर दिया और अगर वो फ्लॉप हो गए तो बल्ले बल्ले आप बहुत लोगों से आगे चले जाओगे। तो ये होगी हमारी चौथी ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस। अब हम आगे बता देते हैं हमारी आगे ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन क्या है, वो शायद तीसरी थी। ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन, ड्रॉप जॉनी बेस्टो इन सम कॉम्बिनेशंस। जॉनी बेस्टो के लिए भी भाई सेम रीज़न है तो ये इंग्लिश बैटर, तो इंग्लिश बैटर बहुत अच्छी स्विंग खेलते हैं, लेकिन जॉनी बेस्टो को मैंने इतनी अच्छी कोई स्विंग खेलते हुए देखा नहीं है। और हो सकता है कि यार सामने अगर दीपक चार होते तो यार मैं 100% बोल सकता था कि परेशान हो सकते जॉनी बेस्टो, और जॉनी बेस्टो ने इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट भी नहीं है जितने ऋतुराज हैं। तो हालांकि 2 मैचों में अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन इस मैच में हो सकता है कि पावर प्ले में अगर विकेट जाती है पंजाब किंग्स की, जो कि मुझे लग रहा है जा सकती है। रिचर्ड ग्लेसन अगर खेलते लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, और कल शायद मुकेश चौधरी भी खेलते हुए दिख जाए, तो अगर 1-2 विकेट जाती है तो उनमें से मुझे लग रहा है कि जॉनी बेस्टो अपनी विकेट फेंक के जा सकते हैं,
तो कुछ कॉम्बिनेशंस में भाई ऋतुराज को अगर 3-4 कॉम्बिनेशंस में ड्रॉप कर रहे हो तो मैं बोलूँगा जॉनी बेस्टो को 7-8 कॉम्बिनेशंस में ड्रॉप कर देना। हो सकता है ये जॉनी बेस्टो कल अपनी जल्दी विकेट फेंक के चले जाए। आगे बात कर लेते हैं कि अगली ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन क्या है। अगली ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन है रबाडा एंड ग्लेसन कुड बी योर ट्रम्प प्लेयर। भाई चेन्नई की तरफ से ग्लेसन अगर खेलते, भाई मथीश पथराना खेलते तो मथीश पथराना को तो ट्राई करना ही है, क्योंकि स्विंग मिले ना मिले कुछ हो ना हो वो बंदा डेथ में आके मिडिल ओवर्स में आके विकेट्स चेन्नई के लिए हमेशा लेके जाते ही है। लेकिन ये जो 2 बॉलर हैं ये ऐसे बॉलर हैं जो भाई पिच की कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, रिचर्ड ग्लेसन और कगिसो रबाडा। आप देखोगे मेरी ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस में ज़्यादातर मैंने बॉलर्स को फेवर किया है, वो भी सिर्फ पेसर्स को। तो ये मैंने बिल्कुल जो ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस रखी है पिच को मद्देनज़र रखते हुए रखी है, और ओपनर्स को मैंने ड्रॉप भी करने के लिए बताया ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस में ही। और नई बॉल से जो बॉलर्स बॉल करेंगे उनको मैंने ज़्यादा प्रेफर किया है ग्रैंड लीग में। तो आप भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाना, बॉलर गेलोर जो इधर से भी आप सीएसके के भी 1-2 बॉलर्स लो जो नई बॉल से बॉल डालेंगे, और पंजाब की तरफ से भी लो, और टॉप ऑर्डर्स को कुछ कॉम्बिनेशंस में आप हटा भी सकते हो, मिडल ऑर्डर रख सकते हो। तो ये हो गई इस मैच की ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन। अब हम आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम भी दिखा देते हैं कि इस मैच में हमारी स्मॉल लीग की टीम क्या है। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है ये आज की हमारी स्मॉल लीग की टीम है। जॉनी बेस्टो है। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन और हैं, जितेश शर्मा और प्रभ सिमरन सिंह, और तीसरा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि धोनी क्या है ना, बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो हो सकता है इतनी बॉल ना मिले। हर मैच में भी सिर्फ 2-3 बॉल महेंद्र सिंह धोनी को मिल रही है। लेकिन जॉनी बेस्टो हो गए, प्रभ सिमरन सिंह हो गए, दोनों ओपन करने आएंगे, और जितेश शर्मा भी मिडिल ऑर्डर में आएंगे। लेकिन मैं जॉनी बेस्टो के साथ गया हूँ स्मॉल लीग की टीम में। ग्रैंड लीग में शायद मैं जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करूँ कुछ कॉम्बिनेशंस में। जॉनी बेस्टो को हमने स्मॉल लीग की टीम में रखा है। ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है, उनको हमने अपनी टीम का वाइस कैप्टन भी बनाया है। हो सकता है कल मेरा फैसला चेंज भी हो जाए वाइस कैप्टन का। अगर पंजाब पहले बॉलिंग करती है तो हो सकता है कैप्टन सैम करन और वाइस कैप्टन मैं अर्शदीप के साथ चला जाऊँ शायद। आई एम नॉट 100% श्योर, बट अगर पंजाब टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करती है, टॉस जीते हारे, तो शायद मैं अर्शदीप सिंह के साथ भी चला जाऊँ एज वाइस कैप्टन। स्मॉल लीग में भी शिवम दुबे को रखा है, क्योंकि यार ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं सीएसके के लिए। पंजाब से मैंने शशांक सिंह को रखा और रायली रूसो को रखा है। मुझे लग रहा है कि यार इसमें पक्का फाइनल चेंजेस होंगे इस टीम में, क्योंकि रायली रूसो को भी शायद मैं इस टीम से हटा सकता हूँ, क्योंकि रायली रूसो भी कंसिस्टेंट नहीं है। या तो ये भाई बहुत बड़ी पारी खेलते हैं या बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। तो हो सकता है कि अगर मथीश पथिराना खेले सीएसके की तरफ से, तो रायली रूसो की जगह पे मैं मथीश पथिराना को रख लूँगा। 101% मैं मथीश पथिराना को ड्रॉप नहीं करूँगा, चाहे सीएसके पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में बॉलिंग करे। सैम करन को मैंने टीम में रखा है। सैम करन इस टीम के कप्तान भी हैं, क्योंकि नई बॉल से भी बॉलिंग कराएंगे, 3 से 4 ओवर भी कराएं। लास्ट ओवर में पिट भी गए थे, फिर भी डेथ में बॉलिंग कराने आ गए थे, और बैटिंग के साथ भी लास्ट मैच में बैटिंग आ गई थी, कुछ रन्स भी बनाए थे, शायद मैच फिनिश भी किया था पंजाब के लिए। तो इसलिए सैम करन कप्तान भी है इस टीम के। वाइस कैप्टन ऋतुराज है। रविंद्र जडेजा, भाई पिच की कंडीशंस कैसी हो, रविंद्र जडेजा ऐसे बॉलर हैं जो आपको 3 से 4 ओवर ही देंगे कन्फर्म, और उसके अलावा आपको ना बैटिंग से भी बैकअप दे सकते हैं। उसके अलावा रविंद्र जडेजा विद द फील्ड, भाई ऐसी जगह पे फील्डिंग करते हैं जहाँ पे कैचेस बहुत आते हैं। हर मैच में 1-2 कैच तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो रविंद्र जडेजा से। इसलिए ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों तरीके से आपको पॉइंट दे सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में हर्षल पटेल को रखा है, अर्शदीप सिंह को रखा है, कगिसो रबाडा को रखा है। अगर पहले बॉलिंग करती है पंजाब की टीम तो शायद ये मेरी टीम होगी। अगर पहले बॉलिंग नहीं करेगी तो शायद मैं हर्षल पटेल को टीम में ना रखूँ, हो सकता है। बट उस केस में मैं अर्शदीप और रबाडा को तो फिर भी रखूँगा, क्योंकि इनको फ़ायदा मिल सकता है भाई पिच कंडीशन से। और रिचर्ड ग्लेसन है, हालांकि ये अभी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी? फाइनल टीम मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फटाफट से आके आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे टॉस हो जाने के बाद फाइनल लाइनअप जो आती है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, पिच रिपोर्ट भी बताता हूँ, पिच की इमेजेस भी भेजता हूँ। तो और वहाँ पे जो ग्रैंड लीग के जो मेरे ये होते हैं ना प्रेडिक्शंस, वहाँ पे बदल जाते हैं। टॉस के बाद कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं इनमें कि भाई ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो। आज मैंने फैफ को कप्तान करने के लिए बोला था ग्रैंड लीग में। अगर आप मेरी वो ऑडियो क्लिप सुनोगे कि फैफ और विराट को एज ओपनर +5 में आप ट्राई कर सकते हो, तो इसलिए मैं बोलूँगा टेलीग्राम चैनल जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल चीज़ आपको वहीं पे मिलेगी। हाँ जी, तो अब दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। तो दूसरा मैच खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर के बीच में, और ये मैच खेला जाएगा लखनऊ के होम ग्राउंड यानी कि खाना स्टेडियम में।
केकेआर अपना लास्ट मैच वानखेड़े में खेल के आई है और मुंबई को 170 रन बनाने के बाद भी वानखेड़े में हरा के आई है और डिफेंड करके आई है। भाई बहुत अच्छे से वो मुकाबला जीता था 24 रन से। तो केकेआर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे लास्ट मैच जीतने के बाद, लेकिन वही है कि थोड़ा सा थके भी होंगे क्योंकि एक दिन का ही रेस्ट मिला है बीच में। तो देखते हैं कि भाई इस मैच में क्या होता है। लेकिन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की कि इकाना की पिच रिपोर्ट क्या बोलती है। द लोएस्ट स्कोरिंग सरफेस ऑफ लास्ट सीजन इज प्लेइंग मच बेटर नाउ, however there is something in it for bowlers too, overall this is a balanced pitch। हाँ जी, देखो लास्ट सीज़न की बात करें तो लास्ट सीज़न इकाना की पिच सिर्फ बॉलर्स को मदद कर रही थी। भाई 129 रन डिफेंड हो रहे थे, 150 रन डिफेंड हो रहे थे। लेकिन इस सीज़न इतनी ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली नहीं लगी है। हालांकि अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बैटर डोमिनेट कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन ओवरऑल ना ये बैलेंस पिच है जहाँ पे बैटर्स के लिए कुछ है, बॉलर्स के लिए भी कुछ है, खास करके उन बॉलर्स के लिए जिनके पास कटर्स, वेरिएशंस, जिनके पास स्लोअर स्पिन्स अच्छी हैं। जैसे कि मैं इधर से अगर बात करूं, लखनऊ की तरफ से नवीन उलक हो गए, यश ठाकुर हो गए। यश ठाकुर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मोहसिन खान भी अच्छी स्लोअर वंस डाल लेते, तो स्पेशली नवीन उलक। तो ऐसे बॉलर्स को ना ये पिच मदद करती है जिनके पास स्लोअर वन है, कटर्स हैं और जिनके पास बहुत वेरिएशंस हैं। उसके अलावा स्पिनर्स के लिए बहुत मदद करती है पिच, और दोनों ही टीमों में बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। जैसे कि अगर हम केकेआर की बात करें तो सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है, हो सकता है यशवेश शर्मा को भी खिला लें या फिर अनुकूल सुधांकर रॉय को भी खिला लें। दूसरी तरफ देखें रवि बिश्नोई है, कुणाल पांड्या है, और हो सकता है कि ये मिश्रा जी को भी खिला लें इस मैच में अगर थोड़ी बहुत स्पिन विकेट हुई तो ये बात होगी पिच रिपोर्ट की। अब हाँ जी, तो बात कर लेते हैं एलएसजी वर्सेस केकेआर के बीच में अभी तक जो हेड टू हेड हुए हैं। अभी तक इन दोनों ही टीमों के बीच में 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से 3 मुकाबले लखनऊ ने जीते और 1 मुकाबला केकेआर ने जीता, और वह आखिरी मुकाबला इसी सीज़न का था जो इन दोनों के बीच में खेला गया था, जो केकेआर ने जीता था अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन पे। उससे पहले जो 3 मुकाबले हुए थे वो लखनऊ ने जीते थे। तो देखो 4 मैचेस के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि किसने टीम ने ज़्यादा डोमिनेट किया, लेकिन अगर हेड टू हेड की बात करें तो थोड़ा सा एज ज़्यादा है लखनऊ का। और एक फैक्टर और है कि यार होम ग्राउंड पे खेलेंगे तो लखनऊ थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट है केकेआर से। लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि केकेआर दूसरे नंबर की टीम है, भाई अच्छा कर सकती है इस मैच में भी। तो ऐसा नहीं है कि लखनऊ एक तरफा जीत जाएगी, केकेआर भी जीत सकती है। लेकिन हेड टू हेड के मुताबिक थोड़ा सा एज है लखनऊ सुपर जायंट्स को। चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही टीम्स के बीच में जब आखिरी मुकाबला खेला गया था। आखिरी मुकाबला खेला गया था इसी सीज़न 14 अप्रैल 2024 को। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे। केकेआर ने वह टारगेट बहुत ईजिली चेज कर दिया था और 162 रन बना दिए थे। 2 विकेट खोई थी 15.4 ओवर में। तो अब देखो ऑलमोस्ट 15.5 ओवर में, 16 ओवर से भी पहले वह मैच ख़त्म कर दिया था। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी पारी खेली थी उस मैच में। बात कर लेते हैं टॉप परफॉर्मर कौन थे एलएसजी की तरफ से। निकोलस पूरन ने उस मैच में 45 रन बनाए थे। केएल राहुल ने उस मैच में 39 रन बनाए थे। मोहसिन खान ने उस मैच में 2 विकेट लिए थी। तो देखो निकोलस पूरन, केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, ये 3 प्लेयर ऐसे जो लगातार इस सीज़न भी लखनऊ के लिए अच्छा करते आ रहे हैं। बाकी के और प्लेयर्स से शायद इतना अच्छा नहीं आ पाया अभी तक। तो निकोलस पूरन ने इस मैच में भी अच्छा किया था, 45 रन, केएल राहुल 39, मोहसिन खान ने 2 विकेट लिए थे। बात कर लेते हैं केकेआर की तरफ से किसने अच्छा किया था, उनकी तरफ से किसने रन बनाए थे, किसने विकेट ली थी। केकेआर की तरफ से फिल सॉल्ट ने 89 रन की पारी खेली थी, ताबड़तोड़ बहुत तेज़ पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर ने 38 रन बनाए थे, हालांकि 38 रन शायद बहुत स्लो आए थे, लेकिन बस मैच जीतना था उन्हें। श्रेयस अय्यर ने 38 रन बनाए थे। मिचेल स्टार्क ने उस मैच में 3 विकेट्स लिए थे और केकेआर वो मुकाबला 8 विकेट से बहुत आसानी से जीत गई थी। तो ये बात हो गई कि लास्ट हेड टू हेड के बीच में जब ये दोनों टीमें खेली थी तो लास्ट हेड टू हेड में क्या हुआ था, केकेआर जीत गई थी। लेकिन भाई उस मैदान में और इस मैदान में बहुत फ़र्क है। उस मैदान पे चेज़ बहुत आसान है ईडन गार्डन पे, क्योंकि शाम का मैच होता है, ड्यू आ जाती है। यहाँ पे ड्यू आती है नहीं आती है तो कल ही देखने को पता चलेगा। लेकिन ये विकेट ईडन गार्डन से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इतने तेज़ आउटफील्ड नहीं ईडन गार्डन की तरह, और थोड़ा बहुत बॉलर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है रेदर देन बैटर्स। अब बात कर लेते हैं हमारी ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस कि इस मैच में हमारी ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस क्या है। तो हमारी पहली ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन है मस्ट ट्राई नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती एस सी एंड वी सी इन सम कॉम्बिनेशंस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि ये स्पिन ड्यू ना बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल, और जैसी इकाना की विकेट है, अगर थोड़ी बहुत भी
स्पिनर्स को मदद हुआ, लो बाउंस हुआ, बॉल थोड़ा रुक के आ रही है, थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री टर्न मिल रहा है, तो भाई वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण आपके लिए बहुत घातक हो सकते हैं। आपके लिए क्या, लखनऊ के लिए और आपकी टीम के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, आपकी फैंटेसी टीम के लिए। और सुनील नारायण के पास साथ तो ये भी बेनिफिट है कि यार आपके बैटिंग से भी एज देंगे। तो सुनील नारायण को आप जिस कॉम्बिनेशन में सी कर रहे हो, एक दो कॉम्बिनेशन में उसी सेम कॉम्बिनेशन में आप वरुण चक्रवर्ती को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो सकता है सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती दोनों ही 3-3 विकेट लेके जाए, लेकिन सुनील नारायण 10-15 रन भी बना दें बैटिंग से तो वो आपको थोड़ा सा एज दे जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही आते हैं, बाद में फिर वो बाहर हो जाते हैं बॉलिंग कराने के बाद। तो ये होगी हमारी पहली प्रेडिक्शन, इन दोनों बॉलर्स को जरूर ट्राई करना। दूसरी ग्रांड की प्रेडिक्शंस के बात कर लेते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन क्या है, ड्रॉप फिल सॉल्ट इन सम कॉम्बिनेशंस। भाई ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है, आपके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारे विकेट कीपिंग सेक्शन ग्रैंड लीग में भरने हो। स्मॉल लीग में हो सकता है आपकी मजबूरी हो कि आपको फिल सॉल्ट को भी रखना है, आपको केएल राहुल को भी रखना है, आपको निकोलस पूरन को भी रखना है। स्मॉल लीग में मजबूरियाँ हो सकती हैं क्योंकि यार ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं और अपोजिशंस भी शायद इनको लेके आएंगे, क्योंकि स्मॉल लीग में तो 1-2 प्लेयर्स का गेम होता है, लेकिन ग्रैंड लीग में आपके परफेक्ट 11 प्लेयर बहुत अच्छे होने चाहिए। तो जिन कॉम्बिनेशन में आप केएल राहुल और निकोलस पूरन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, उस कॉम्बिनेशन में फिल सॉल्ट को ड्रॉप कर लेना। और सामने भी कोई इतनी ख़राब बॉलिंग नहीं है, मोहसिन खान आएंगे नई बॉल से, और हो सकता है मोहसिन खान एज एन लेफ्ट आर्म पेसर कल फिल सॉल्ट की विकेट ले जाए। और अगर ले जाए, ज़्यादा कॉम्बिनेशन में नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा 10 कॉम्बिनेशन बनाते हो सेम 40 से 30% 3 या 4 कॉम्बिनेशंस में आप फिल सॉल्ट को ड्रॉप कर दे रहा। अगली प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं कि हमारी ग्रैंड लीग की अगली प्रेडिक्शन क्या है। ट्राई कृणाल पांड्या एंड रवि बिश्नोई सम कॉम्बिनेशन। भाई सेम गोज फॉर सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। यहाँ पे भी कृणाल और बिश्नोई की जोड़ी है, लेकिन भाई यहाँ पे एक समस्या है कि केएल राहुल कृणाल पांड्या और रवि बिश्नोई का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या कर ही नहीं रहे, पता नहीं, क्योंकि किसी मैच में रवि बिश्नोई अपने पूरे ओवर नहीं डालते हैं, किसी मैच में कृणाल पांड्या को एक भी ओवर नहीं मिलते, तो या तो लेफ्टी खड़े रहते तो इस वजह से वो ओवर्स काट देते कृणाल के, तो भाई समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं दोनों को नहीं तो कम से कम रवि बिश्नोई को तो आप ट्राई कर ही सकते हो कुछ कॉम्बिनेशन में। कृणाल पांड्या आपको बैटिंग से भी थोड़ा बहुत एज दे देते, तो 1-2 कॉम्बिनेशन में 3-4 कॉम्बिनेशन में आप कृणाल पांड्या को भी ट्राई कर लेना। सीबीसी के लिए मैं दोनों में से किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सीबीसी भी ट्राई करो, बहुत ही ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट हो, जो पिच रिपोर्ट के बाद मैं आपको बता दूंगा, फिर आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा मैं सीबीसी रिकमेंड नहीं करूँगा दोनों को। आगे की ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं। मस्ट ट्राई श्रेयस अय्यर इन सम कॉम्बिनेशंस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये सेम चीज़ मैं ना केएल राहुल के लिए भी लिख सकता था कि मस्ट ट्राई केएल राहुल इन सम कॉम्बिनेशंस, भाई उसके लिए मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है केएल राहुल को तो भाई 85-90% लोग स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग में हर जगह रखेंगे ही ना, लेकिन श्रेयस अय्यर को शायद उतने लोग नहीं रखेंगे। और श्रेयस अय्यर स्पिन के बहुत अच्छे बल्लेबाज है, स्पिन को बहुत अच्छे से खेलते हैं। और केकेआर में हालांकि एक पारी इन्होंने बहुत तेज़ खेली थी 10 बॉलों पे 28 रन वाली, लेकिन केकेआर में इनका रोल वही है कि दूसरी तरफ से हिटिंग चलेगी और श्रेयस अय्यर थोड़ा सा एंकर इनिंग खेलेंगे, और ये वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं जैसे केएल राहुल लखनऊ के लिए करते। तो हो सकता है कि एंकरिंग इनिंग खेलते हुए 40 बॉलों में 60 रन, 55 रन, 30 बॉलों में 50 रन, 35 बॉलों में 50 रन, ऐसी पारी खेल जाए अगर स्लो विकेट हुआ तो। इसलिए मैं बोलूँगा श्रेयस अय्यर को ज़रूर ट्राई करना कुछ कॉम्बिनेशंस में। आगे की प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं कि हमारी आगे की प्रेडिक्शन क्या है। टू नॉट ड्रॉप मोहसिन खान एंड नवीन उलक इफ एलएसजी बॉल फर्स्ट। भाई अगर वही सेम लखनऊ की विकेट होती है जैसे लास्ट सीजन हुआ करती थी, बॉलर्स कटर्स और वेरिएशंस वाले बॉलर को मदद मिलती थी, तो मैं बोलूँगा नवीन उलक को तो आप सीवीसी भी ट्राई कर लेना अगर पहले बॉलिंग करे लखनऊ की टीम। उसके अलावा मोहसिन खान भी भाई डेथ में भी बॉलिंग करने आते हैं, नई बॉल से भी बॉलिंग करने आते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, सामने फील्ड सॉल्ट भी हैं, उसके बाद भी श्रेयस अय्यर है, और भी राइटीज़ आ जाते हैं, रघुवंशी आ जाते हैं, तो मोहसिन खान भी हर मैच में विकेट ले रहे हैं, तंग कर सकते हैं केकेआर को। तो मैं बोलूँगा कि ग्रैंड लीग की कम से कम 4-5 कॉम्बिनेशन में इन दोनों को ज़रूर रखना अगर लखनऊ पहले बॉलिंग कर रही है, और अगर बॉलर्स फ्रेंडली विकेट निकली तो नवीन उलक को सीबीसी भी ट्राई कर लेना। ये हो गई हमारी इस मैच के लिए ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन। अब हम बात कर लेते हैं अपनी स्मॉल लीग टीम के बारे में कि हमारी इस मैच के लिए स्मॉल लीग की टीम क्या है। हम आपको स्मॉल लीग की टीम दिखा देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि भाई क्या रीज़न है इस स्मॉल लीग टीम के रखने के लिए। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने फिल सॉल्ट को रखा है, केएल राहुल को रखा है, निकोलस पूरन को रखा है, और बैटिंग सेक्शन में श्रेयस अय्यर को रखा है, क्योंकि ये चारों ही प्लेयर अपनी अपनी टीम के लिए अच्छा करते हुए आ रहे हैं।
लास्ट मैच में वेंकटेश अय्यर ने भी किया, लेकिन वो विकेट बहुत अलग थी और ये विकेट बहुत अलग है। मुझे वेंकटेश अय्यर से बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है इस विकेट पे ज़्यादा रनों की, तो स्मॉल लीग में मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में हमने आंद्रे रसेल को रखा है, सुनील नारायण को रखा है, मार्कस स्टोइनिस को रखा है। सुनील नारायण हमारे कैप्टन है क्योंकि ओपन भी करेंगे, साथ में 4 ओवर भी डालेंगे। लास्ट मैच में भी बैटिंग से अगर कुछ नहीं हुआ तो 2 विकेट ले गए बॉलिंग से। सुनील नारायण ऐसे बॉलर हैं भाई, विद द बैट विद द बॉल किसी ना किसी तरीके से आपको हर मैच में पॉइंट दे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेफ कैप्टन बन जाते हैं आपके लिए सुनील नारायण। वाइस कैप्टन होंगे मार्कस स्टोइनिस, भाई बॉलिंग भी करा रहे हैं, 3 से 4 ओवर डाल रहे हैं LSG के लिए और विद द बैट भी ऑलमोस्ट पिछले कुछ मैचेस से हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो कि वाइस कैप्टन लोकेश राहुल को भी दे सकते हो। तो सुनील नारायण है, मार्कस स्टोइनिस है। बॉलिंग सेक्शन में वरुण चक्रवर्ती है, मिचेल स्टार्क है। लास्ट मैच में दोनों अच्छा करके आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने भी विकेट्स ली, मिचेल स्टार्क ने तो भाई एक तरह से खात्मा कर दिया मुंबई इंडियंस का और मैच जिता दिया KKR को। उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मोहसिन खान है, नवीन उलक है। अभी देखना होगा किस टीम की पहले बॉलिंग होगी। अगर लखनऊ की पहले बॉलिंग नहीं हुई तो शायद हो सकता है नवीन उलक ना रहे या फिर मोहसिन खान को मैं हटा दूं, एक स्पिनर ऐड कर लूं या फिर एक बैटर ऐड कर लूं। तो अभी के लिए ये हमारी टीम है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी? फाइनल टीम मिलेगी आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से आके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको पिच रिपोर्ट, लाइनअप और अपनी फाइनल स्मॉल लीग की टीम, कौन से ज़्यादा सेफ CVC के ऑप्शन है, ग्रैंड लीग के क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, वो सब कुछ बताते हैं टॉस के बाद। तो फटाफट से आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।